दूसरा टी20 पाकिस्तान की बैटिंग फिर फ्लॉप। बंगाल टाइगर्स ने ग्रीन शर्ट को हराकर टी20 सीरीज जीत ली। 134 रन के हतफ के ताकुब में पाकिस्तान की टीम 125 रन पर ढेर। पाकिस्तान के 6 टॉप ऑर्डर बैटर्स डबल फिगर्स में भी दाखिल न हो सके। मोहम्मद हारिस, हसन नवाज और मोहम्मद नवाज अपना खाता भी न खोल सके। फहीम अशरफ 51 रन बनाकर टॉप बैटर रहे। फखर जमान 8, साइम अयूब 1, कप्तान सलमान आगा 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पहले खेलते हुए बांग्लादेश की पूरी टीम 133 रन पर आउट हो गई। जाकिर अली 55 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। मेहदी हसन ने 33 और परवेज हुसैन ने 13 रन बनाए। पाकिस्तान के सलमान मिर्जा 9 मई केस ऑपोजिशन लीडर पंजाब अहमद खान बच्चर समेत 70 रहनुमाओं और कारकुनों को 10-10 साल कैद। उमर अयूब, आलिया हमजा, सनम जावेद, एमएनए अहमद चट्टा और साबिक एमएनए बिलाल एजाज समेत दीगर रहनुमा शामिल। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। ज्यादातर मुल्जिमान जमानत पर हैं। फैसले के वक्त ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली समेत कोई मुल्जिम अदालत में मौजूद नहीं था। अदालत ने अहमद खान बच्चर समेत केस के 32 मुल्जिमान को हाजिरी से इस्तिस्ना दे रखा था। ऑपोजिशन लीडर पंजाब का सजा का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। मलिक अहमद खान बच्चर कहते हैं 26वीं तरमीम के बाद हुकूमत ने अदालतों को अपने ताबे कर लिया। 9 मई के सियासी मुकदमात में हमें इस तरह के फैसलों की उम्मीद है। अदालत ने सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमे का आइन से हटकर फैसला दिया। मेरे खिलाफ कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए बगैर सजा का फैसला सुनाया गया। मेरी नाअहली के हवाले से अभी कुछ कहना काबिल वक्त है। तहरीरी फैसला मौसूल होने के बाद हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। अलीमा खान कहती हैं बानी पीटीए के खौफ में 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई जा रही हैं। ये लोग पागल हो गए हैं। ये अपने लिए घड़ा खोद रहे हैं। पाकिस्तान में बेहतरीन जजेस भी हैं। एक एएसआई से गवाही दिलवाई जो वहां मौजूद ही नहीं था। नवाज शरीफ और इनका खानदान पाकिस्तान लूट कर लेके जिनको सजाएं देनी चाहिए थी, इनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है। मखसूस सियासी जमात की जानिब से 9 मई को फसाद बर्पा किया गया। फैसले से आईन और कानून का बोलबाला हुआ। सरगोदा अदालत के फैसले का खैर मकदम करते हैं। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में तमाम मुल्जिमान का शफाफ ट्रायल हुआ। अगर सबूत मौजूद हैं तो कानून हरकत में जरूर आएगा। पार्टी लीडर्स की हरकत के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। कानून अपने हाथ में लेने वालों के साथ कोई रियायत नहीं होगी। चाहे एमएनए हो या एमपीए, ओहदा कोई भी हो, कानून की नजर में सब बराबर हैं। पंजाब में 26 मुअत्तल ऑपोजिशन अरकान बहाल। कायम स्पीकर जहीर इकबाल चुन्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कायम स्पीकर का कहना है कि ऑपोजिशन के अरकान चाहें तो अभी इजलास में शरीक हो सकते हैं। मुज्तबा शुजाउर रहमान बहाली की दरख्वास्त देते कहा कि वज़ीर आला की भी ख्वाहिश है नुमाइंदगान मुंतखब होकर असम्बली में आए, इन्हें ऐवान में आने की इजाज़त दी जाए ताकि वो हल्कों की नुमाइंदगी करें। असम्बली में ऑपोजिशन के बगैर रौनक नहीं, मुअत्तल 26 अरकान की बहाली की जाए, जिस पर कायम स्पीकर जहीर इकबाल चुन्नर ने नोटिफिकेशन जारी करके ऐवान में लाने की हिदायत कर दी। मुल्क में दहशतगर्दी ने फिर सर उठा लिया। पाक फौज और दीगर सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दी के खात्मे के लिए शानदार काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और खित्ते के पहले सेफ सिटी मंसूबा लॉन्च किया। इंसदाद दहशतगर्दी डिपार्टमेंट का क़याम अमल में लाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुलिस अकेडमी में तकरीब से खिताब। कहा लाहौर में फोरेंसिक लैब बनाई गई। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट एक माया नाज इदारा है। बतौर वज़ीर आला पंजाब इलीट फोर्स का क़याम अमल में लाया। इलीट फोर्स का मकसद इलीट को तहफ़्फ़ुज़ देना नहीं बल्कि मुआशरती बुराइयों को ख़त्म करना है। आपने शहरों और देहातों में अमन कायम करना है। पुलिस अकेडमी में ऐसा माहौल कायम होगा जो किसी भी तरबियतगाह में होना लाजिम है। सब इदारों ने मिलकर आम आदमी की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दी के खात्मे में किरदार अदा किया। पुलिस अकेडमी में अब मास्टर्स की डिग्री दी जाएगी। पंजाब पुलिस में 100% मेरिट पर भर्तियां की। सीसीडी के डर से बड़े बड़े गुंडे कुरान उठाकर माफिया मांग रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा डीजी पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ। इस फोर्स की वजह से पंजाब में मुनशियात का बहुत जल्द खात्मा होगा। पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स में बहुत अच्छे जवान सेलेक्ट हुए हैं। हमने एक सेहतमंद पाकिस्तान बनाना है। मुनशियात हर स्कूल और हर यूनिवर्सिटी तक पहुँच चुकी। इस लानत का खात्मा करना है। नौजवान अपनी तालीम और सेहत पर तवज्जो दें।
बैरिस्टर सैफ समेत जो भी लोग बानी पीटीआई से मिले उन्होंने लिस्ट पर कोई एतराज नहीं किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, आतिफ खान और अली असगर ने जो फहरिस्त भेजी उसमें मुझे एड्रेस किया गया। सेनेट इलेक्शन हो गया, लियामीन कडापुर या केपी हुकूमत को पहले खतरा था ना अब है। सैलाब की सूरत हाल हो या बलूचिस्तान का वाकया, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मखसूस नशिस्तें मिल जाती तो हमारी सेनेट में भी 2 सीटें बढ़ जाती। जो लोग लिस्ट को मुतनाज़ा बना रहे हैं ये मुनासिब नहीं। जो लिस्ट हमने दी वो 2024 से फाइल थी। कहा था मैं ज़ाती तौर पर किसी की सिफारिश नहीं करूंगा। हमने कोशिश की कि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका। बानी के सामने भी सूरत हाल रखेंगे। पीटीआई के घोड़े ही हमेशा अस्तबल में बिकते हैं। मैं नहीं समझता सेनेट इलेक्शन में पैसा इस्तेमाल हुआ। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, मेंबर्स नहीं बिके, अस्तबल और लीडर बिके हैं। पीटीआई इस वक्त गली कूचों तक रह गई। केपी के हुकूमत ने सूबा दहशतगर्दों के हवाले कर दिया। सूबे की सूरत हाल दिन ब दिन खराब हो रही है। 40 अरब मेगा पर कोहिस्तान स्कैंडल में गिरफ्तार मुलजिम ठेकेदार अयूब खान और दीगर दोबारा एहतसाब अदालत पेश। अदालत ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में मजीद 5 दिन की तौसी कर दी। मुलजिम को नैब के हवाले कर दिया गया। मुलजिम फजल रहीम 8 रोजा रिमांड पर नैब के हवाले। मुलजिम दराश के रिमांड में 5 दिन तौसी। तफ्तीशी अफसर ने एहतसाब अदालत को बताया कि मुलजिमान को अपर कोहिस्तान मेगा स्कैंडल के दौरान बैंक ट्रांजैक्शन की गई है। बैंक ट्रांजैक्शन के अलावा मुलजिमान के गैर कानूनी असासों का खोज भी लगाया गया। अब तक 7 मुलजिमान को हिरासत में लिया गया है। अदाकारा हुमैरा असगर केस में मजीद इंकशाफात। हुमैरा असगर और मालिक मकान के दरमियान किराए का तनाज़ा 2019 से चल रहा था। ABN न्यूज़ से तफसीलात हासिल करनी। दस्तावेज के मुताबिक हुमैरा असगर और मकान मालिक के दरमियान किराए का मुआहदा 20 दिसंबर 2018 को हुआ था। मुआहदा मुकम्मल होने पर मकान मालिक ने हुमैरा असगर को फ्लैट खाली करने की हिदायत की। 3 जून 2021 को मकान मालिक ने हुमैरा असगर को फ्लैट खाली करने का पहला नोटिस भेजा था। 2023 तक मजमूई तौर पर वाजिबुल अदा रकम 5,35,084 रुपए हो गई। अदालत ने मकान मालिक की दरखास्त पर 26 मार्च 2025 को अमल दरामद का हुक्म जारी किया। मालिक की जानिब से हुमैरा असगर के ज़ेरे इस्तेमाल फ्लैट का ताला तोड़कर कब्जा दिलवाने के लिए दरखास्त दायर की थी। ओवर बिलिंग स्कैंडल, डिस्कोर्स ने सार्फिन से 244 अरब रुपए जायद वसूल किए। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक 8 बिजली तकसीमकार कंपनियों ने 2023-24 में सार्फिन को 244 अरब रुपए की ओवर बिलिंग की। रिपोर्ट में कहा गया कि ओवर बिलिंग का मकसद लाइन लॉसेस, बिजली चोरी और नहली छुपाना था। कैस्को ने ज़रई सार्फिन से सबसे ज्यादा 148 अरब रुपए जायद बिल वसूल किए। सिर्फ एक माह में 5 कंपनियों ने 2.78 लाख सार्फिन को 47.81 अरब रुपए इजाफी बिल भेजे। अगरचे बाद सार्फिन को रिफंड दिए गए मगर अरबों रुपए की वापसी के दावों का कोई सबूत नहीं दिया गया। ऑडिट हुकाम ने तमाम कंपनियों से वजाहत तलब कर ली। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में वजारत तवानाई से मुतालिक ऑडिट एतराज़ात का जायजा। IPP से मुतालिक ब्रीफिंग। 2015 में 9,665 मेगावाट IPPs की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी। 2024 में इंस्टॉल्ड मेगावाट कैपेसिटी 642 मेगावाट हो गई। 2015 में कैपेसिटी परचेज प्राइस 141 अरब सालाना थी जो अब 1.4 ट्रिलियन है। सैयद नवीद कमर ने कहा पावर डिवीजन बिजली महंगी होने की वजह कोयले पर डाल रहा है। चेयरमैन जुनेद अकबर खान ने कहा गन्ने के फूक से 200% तक बिजली की पैदावार दिखाई गई। ये किस तरह मुमकिन है?